नमस्कार मित्रों, मैं बाल गोपाल उत्तम आप सभी को संधि के विषय में चर्चा करेंगे। संधि के विषय में आप सभी से चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने कल पढ़ा था स्वरों के बारे में और व्यंजन के बारे में। स्वर कौन से होते हैं, व्यंजन कौन से होते हैं और कितने टाइप के कितने वर्ड होते हैं, है ना। तो हमने देखा था कि जो हिंदी वर्णमाला है, हिंदी वर्णमाला में हमने 52 अक्षर पढ़े थे और 52 में स्वर थे, जिसमें हमने पढ़ा था कि मूल स्वर जो 4 थे और जो कि ह्रस्व स्वर थे और दीर्घ स्वर थे और टोटल कुल जो है स्वरों की संख्या 13 थी, है ना। और ये बताया गया कि व्यंजन हमने पढ़ा था 41 व्यंजन थे, तो टोटल स्वर और व्यंजन मिलाकर के 52 वर्ड हमने कल पढ़े थे। आज उसी के आगे आज चर्चा करते हैं संधि के विषय में। जब दो ध्वनियाँ आपस में मिलाप करती हैं तो संधि बनती है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं संधि, तो संधि की अगर हम देखें शाब्दिक अर्थ इसका मेल होता है। और अगर परिभाषा की बात करें तो दो निकटवर्ती स्वर आपस में मिलेंगे तो क्या होगा, संधि का रूप धारण करेगा। संधि के भेद कितने होते हैं, अक्सर क्वेश्चन आता है कि संधि के भेद बताइए कितने होते हैं। तो संधि के भेद कितने होते हैं, जितने कि हम स्वर और व्यंजन और विसर्ग, ये तीन संधियाँ होती हैं। यानी कि स्वर और कौन सा, व्यंजन, और व्यंजन होता है स्वर और व्यंजन और विसर्ग, है ना। जब विसर्ग आपस में मिलते हैं तो विसर्ग संधि होती है, और जब व्यंजन आपस में मिलते हैं, व्यंजन की ध्वनियाँ आपस में मिलती हैं तो व्यंजन संधि होती है, और जब स्वर आपस में मिलते हैं तो स्वर संधि होती है। तो हम देखेंगे स्वर की प्रकार। हमने देखा था कुछ स्वर अगर हम देखें तो हम पाएंगे कि आ, बड़ा आ, और ई, और ई, उ और उ, ओ, आओ, और ए आए ओ आओ, ऐसे कर लेंगे। ए आए ओ आओ। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अगर सेम प्रकार की ध्वनियों के बारे में देखें तो आ, ई, उ, ए आए ओ आओ। तो ये जब ध्वनियाँ आपस में मिलती हैं तो संधि का निर्माण होता है। जैसे कि हम बात करें दीर्घ संधि की, अगर स्वर संधियों के बारे में प्रकार हम देखें तो एक होता है दीर्घ संधि जो कि स्वर में आती है, और गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि, है ना। तो हम पाएंगे कि कुछ हमने देखा था जो स्वर, ह्रस्व स्वर, जैसे कि क्या अ, ई, उ, है ना। तो ये कौन से आ, ई, उ और री, ये क्या स्वर थे, कौन से, ह्रस्व स्वर थे। तो हम देखेंगे ह्रस्व में दीर्घ स्वर ऐड करें, जैसे आ, ई, उ, ए आए ओ आओ, है ना, ए आए ओ आओ। तो ये जब ह्रस्व में दीर्घ मिलाएंगे, दीर्घ स्वर मिलाएंगे, तब भी क्या होगा, दीर्घ स्वर होगा। और अगर दीर्घ स्वर जो कि दीर्घ स्वर, और इन दीर्घ स्वरों में अगर ह्रस्व स्वर मिलाएंगे तब भी क्या होगा, दीर्घ होगा। जैसा कि हम एग्जाम्पल में देख पा रहे हैं कि अगर ये छोटा आ है, इसको आ से मिलाएं तो क्या पाएंगे, आ मिलेगा। और अगर बड़ा आ को आ से मिलाएं तब भी क्या मिलेगा,
बड़ा आ मिलेगा। और अगर बड़ा आ को छोटा आ से मिलाएं, यानी कि आ और अ मिलाएं, तब भी आ का निर्माण होगा। यानी कि सेम ध्वनियाँ जो हैं, सेम ध्वनि आ सेम ध्वनियाँ एक साथ मिलती हैं, तब भी हमारा उसी प्रकार से वही ध्वनि कौन सी, दीर्घ, जो कि निर्माण होता है ना। जैसे ई में हमेशा ई आएगा, न कि ई में आ। दीर्घ में हम यही अंतर देख रहे हैं। अगर दीर्घ और वृद्धि की बात करें तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर ध्वनियाँ चेंज हो रही, इसकी जो फैमिली है ये चेंज हो रही, लेकिन यहाँ पर सेम है, यहाँ पर सेम प्रकार का है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो सिमिलर ध्वनियाँ हैं, यानी कि आ मिल के दीर्घ स्वर बन रहा है। और इसी प्रकार से ई में ई जोड़ेंगे, यानी कि ई में, यानी कि दीर्घ है, और दीर्घ में हस्व स्वर जोड़ेंगे, तब भी दीर्घ स्वर का निर्माण होगा। और अगर हम हस्व में दीर्घ जोड़ दें, तब भी दीर्घ का ही निर्माण होगा। और ऐसे ही ऊ में ऊ जोड़ेंगे, तब भी ऊ आएगा। उ में ऊ जोड़ेंगे, तब भी ऊ आएगा। और ऊ में ऊ जोड़ेंगे, तब भी ऊ आएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हस जो दीर्घ स्वर था, दीर्घ स्वर में हम अगर स्वरों की बात करें, चाहे हस्व में दीर्घ जोड़ें या दीर्घ में हस्व जोड़ें, तब भी हमेशा दीर्घ आता है। और इस प्रकार की संधि क्या कहलाती है, दीर्घ स्वर, दीर्घ संधि कहलाती है ना, दीर्घ स्वर संधि कहलाती है। इसके हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमने कहा, जैसे हमने दिया अनुदित, जैसे हमने दिया अनु उदित, तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर निर्माण हो रहा है अनुदित। क्या निर्माण हो रहा है, अनुदित। यहाँ पर निर्माण हो रहा है अनुदित। तो हमने देखा क्या, यहाँ पर अनु में देख पा रहे हैं, यहाँ पर क्या है, छोटा ऊ, यहाँ पर क्या है, छोटा ऊ है, यानी कि ये मात्रा। हमने ये भी बताया था कि ये हस्व और दीर्घ जो स्वर होते हैं, इन्हें मात्रिक स्वर भी कहते हैं, और ये हमेशा मात्रा की फॉर्म में होते हैं। जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं अनु में उ का मात्रा लगा हुआ है, छोटा ऊ, जैसे उ बोलते हैं, तो उ में क्या जुड़ रहा है, उ जुड़ रहा है, और किसका निर्माण हो रहा है, बड़ा ऊ का निर्माण हो रहा है, यानी कि बड़ा ऊ का मात्रा, यानी कि ऊ का मात्रा। तो क्या हो रहा है, अनुदित, है ना। इसी प्रकार से हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल। जैसे तो इसी के नीचे देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं विद्या धन आलय, क्या हो गया, विद्यालय। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है, किसका निर्माण हुआ, आ। यहाँ पर क्या दिख रहा है, आ, इसमें आ दिख रहा है। और यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर भी बड़ा आ दिख रहा है, यानी कि आ दिख रहा है। और दोनों मिल करके किसका निर्माण कर रहे हैं, आ का। तब हो जा रहा है यहाँ पर क्या, विद्यालय, या ऐसे लिख लें, विद्यालय, है ना। तो इस प्रकार से हम विद्यालय को लिख सकते हैं। हमने देखा कि यहाँ पर दीर्घ स्वर मिलकर, दीर्घ स्वर दोनों सेम ध्वनियाँ, एक प्रकार की ध्वनियाँ आ मिल करके आ का निर्माण करती हैं, और विद्यालय हो जा रहा है ना। तो दीर्घ में अगर हम हस्व की बात करें, अगर हम हस्व में दीर्घ जोड़ें, देखो जैसे हमने देखा, जैसे एक एग्जाम्पल देख ले रहे हैं, सुधन उक्ति, ऐसे सुधन उक्ति,
सुधन उक्ति। तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, यानी कि सूक्ति। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, सूक्ति। तो हमने देखा कि छोटा ऊ यानी कि ऊ मिल करके ऊ का निर्माण कर रहा है, हमेशा दीर्घ बनेगा। तो जब सेम फैमिली के मिल करके आ में आ जुड़ के क्या बनाते हैं, आ का निर्माण करते हैं। और ई में ई मिल करके क्या निर्माण करती है, ई का निर्माण करती है। यानी कि ई जो ध्वनि है वो दीर्घ स्वर वाली ध्वनि उत्पन्न होगी। और उ में ऊ मिल करके क्या होता है, बड़ा ऊ, है ना। तो हस्व स्वर में दीर्घ स्वर मिल करके जो सेम ध्वनियाँ हैं वो क्या बनाती हैं, दीर्घ बनाती हैं। वो तुम्हारे क्या बन जाता है, दीर्घ स्वर, है ना। तो अभी हम देख रहे हैं दीर्घ स्वर। अगर गुण स्वर की बात करें, थोड़ा सा और आगे देखेंगे, अगर दीर्घ स्वर की बात करें तो हम क्या करेंगे, जो हस्व स्वर है, हस्व स्वर, इसमें हम देख पा रहे हैं ई में ई जोड़ेंगे ऐ बन जाएगा। यानी कि यहाँ पर असमान स्वर जुड़ रहे हैं। अभी हमने देखा दीर्घ स्वर में क्या देखा, दीर्घ स्वर में हमने देखा सेम प्रकार की ध्वनियाँ जुड़ रही, सेम प्रकार की ध्वनियाँ अ में अ जुड़ रहा है, ना कि अ में ई जुड़ रहा है ना। तो जब गुण संधि की बात आती है तो यहाँ पर सिर्फ परिवर्तन इतना होता है कि अ में अ ना जुड़ के दूसरी ध्वनि जुड़ती है, अ में ई जुड़ेगी। तो अ हस्व स्वर यानी कि अ में ई जुड़ के किसका निर्माण कर रही, ऐ का। अ में बड़ी ई जुड़ करके, अ में ई जुड़ करके ऐ का निर्माण कर रही है ना। तो जब असमान स्वर आपस में जुड़ते हैं, हस्व और दीर्घ जब असमान स्वर जुड़ते हैं तो जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम गुण संधि कहते हैं। जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ अ में उ जुड़ रहा है, यहाँ पर क्या था, उ में उ जुड़ रहा था। तो उ में उ जुड़ रहा था तो क्या निर्माण हो रहा है, ऊ का निर्माण हो रहा था। तो ये दीर्घ संधि होती है। और गुण संधि में इतना अंतर होता है कि ये जो सेम ध्वनियाँ हैं ये ना जुड़ करके कौन सी ध्वनियाँ जुड़ती हैं, ई उ और री। तो यहाँ पर अ में अ ई जुड़ करके और अ में ई जुड़ करके किसका निर्माण करती है, ऐ का निर्माण कर रही है। और हम देख पा रहे हैं कि अ में ऊ जुड़ करके किसका निर्माण कर रही, ओ का निर्माण कर रहा है। अ में ऊ जुड़ता है, अ में अगर ऊ जोड़ेंगे तब भी ओ का निर्माण होगा। अगर आ में बड़ा ऊ जोड़ेंगे तब भी ऊ का निर्माण होगा। और आ में दीर्घ स्वर में अगर दीर्घ स्वर जोड़ेंगे तो भी ओ का निर्माण होगा, है ना। और यहाँ पर अ में री जोड़ेंगे तब भी अर का निर्माण होगा। तो इस प्रकार से हमने, जैसे मान लो हमने लिखा कोई सेंटेंस हमने लिखा गुण संधि का, जैसे हमने लिखा उपधन इंद्र, क्या लिखा, उपधन इंद्र। और यहाँ हमने लिखा उपेंद्र, क्या मिलके हो गया, उपेंद्र। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो पा है यहाँ पर, है ना। तो एक्चुअल में हमने बताया था कि जो व्यंजन होते हैं या स्वर होते हैं उसमें जो व्यंजन होते हैं, व्यंजन वर्ण होते हैं, जैसे हमने पा लिखा है ना। तो इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं, इसमें हमेशा स्वर जुड़ा रहता है, हस्व स्वर जुड़ा रहता है, जो हमें दिखता नहीं है। जब प में हलंत लगाएंगे प और फिर आ, ये मिलकर के किसका निर्माण करता है, पा। ऐसे ही सारे वर्ड होते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि उप में क्या मिल रहा है, यहाँ पर आ, छोटा आ मिल रहा है। और यहाँ पर क्या मिल रहा है, ई मिल रहा है। तो ये दोनों मिलकर के किसका निर्माण कर रहे हैं, ऐ का निर्माण कर रहे हैं। किसका निर्माण कर रहे हैं, ऐ का निर्माण कर रहे हैं। या हम इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, जैसा कि उप और फिर क्या आ और फिर क्या इंद्र, है ना। तो यहाँ पर अ और ई मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, ऐ का निर्माण करते हैं। और ये दोनों मिलकर के क्या निर्माण कर देंगे, उपेंद्र हो जाएगा, है ना।
तो इस प्रकार से गुड़ संधि होती है, यानी कि गुड़ और दीर्घ संधि में अंतर सिर्फ इतना होता है कि यहाँ पर समान प्रकार की ध्वनियाँ आपस में जुड़ती हैं और दीर्घ स्वर का निर्माण करती हैं। जैसे अ में अ जुड़ा और इ में ई जुड़ा और उ में उ जुड़ेगा, यानी कि समान प्रकार की ध्वनियाँ जब आपस में जुड़ती हैं तो और दीर्घ स्वर का निर्माण करती हैं, वो संधि कौन सी कहलाती है? दीर्घ संधि कहलाती है, यानी कि दीर्घ स्वर संधि वो कहलाती है। और गुड़ संधि में सिर्फ अंतर इतना होता है, दीर्घ की जगह दीर्घ में क्या होता है कि ह्रस्व दीर्घ में हमेशा दीर्घ ह्रस्व ही जुड़ेगा, लेकिन अंतर सिर्फ इतना होता है कि यहाँ पर समान प्रकार की ध्वनियाँ ना जुड़ करके असमान प्रकार की ध्वनियाँ जुड़ती हैं, तो वो क्या हो जाता है? गुड़ संधि हो जाता है ना। तो चाहे रविंद्र की बात करें, महेंद्र की बात करें, उपेंद्र की बात करें, है ना, तो इस प्रकार से, या देवारसी की बात करें, तो ये सब किस में आती हैं? गुड़ संधि में आती हैं। अगर वृद्धि संधि की बात करेंगे तो वृद्धि में क्या होता है कि यहाँ पर जो दीर्घ स्वर होता है, जैसे ए और ओ औ, यहाँ पर देखो अंतर दोनों में सिर्फ इतना होता है, गुड़ में हम ए का मात्रा देख रहे हैं, ए का मात्रा देख पा रहे हैं, यहाँ पर ए का मात्रा देखेंगे, है ना, और यहाँ पर ओ का मात्रा देख पा रहे हैं, यहाँ पर ओ का मात्रा देखेंगे। तो अगर गुड़ और वृद्धि की बात करें तो गुड़ में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मिलकर के अ इ मिलकर के ए का निर्माण करता है, और उ मिलकर के ओ का निर्माण करता है, और अ और री मिलकर के अर का निर्माण करता है। लेकिन यहाँ पर अ में ए और ए जुड़ेगा और मिलकर के किसका निर्माण करेगा? ए का निर्माण करेगा। जैसे हम यहाँ पर अगर देखें तो अ में क्या जोड़ दें? ए जोड़ दें, तो मिल करके के किसका निर्माण करेगा? ए का निर्माण करेगा। अब चाहे यहाँ पर अल्प स्वर यहाँ पर बात की गई, और यहाँ पर अगर दीर्घ स्वर भी ले लेते हैं, बड़ा आ ले लेते हैं, यानी कि आ ले लेते हैं और यहाँ ए ले लेते हैं, तब भी दीर्घ स्वर का निर्माण करेगा, है ना। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं, यानी कि अ में ए जुड़ा और ए हो गया। अब इसी प्रकार से जैसे यहाँ पर ओ जुड़ा था, उ जुड़ा था, तो ओ हो गया था, वैसे यहाँ पर क्या जुड़ेगा? ओ और ओ जुड़ेगा, ओ और ओ, और मिल करके किसका निर्माण करेगा? ओ का निर्माण करेगा। तो वृद्धि और गुड़ में सिर्फ अंतर इतना होता है, यहाँ पर ए की मात्रा की बात करेंगे, यहाँ पर ए की मात्रा की बात करेंगे, यहाँ पर ओ की मात्रा की बात करेंगे, यहाँ पर ओ की मात्रा की बात करेंगे, है ना। तो ये होता है वृद्धि संधि। जैसे हमने कहा, एक एग्जाम्पल हमने दिया, जैसे हमने कहा कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 1 प्लस या इस प्रकार से ले लें, है ना। तो यहाँ पर मिल करके ये किसका निर्माण करेगा? एक। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये का है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? अभी हमने बताया कि इसको हम लिख सकते हैं क प्लस आ, है ना। का को तोड़ा जा सकता है किसमें? क प्लस अ में, और यहाँ पर क्या है? ए। तो मिल करके किसका निर्माण करेगा? आ और ए मिल करके किसका निर्माण करेगा? कै का। तो यहाँ पर हो जाएगा ए, ये दोनों मिल करके क्या बनाएंगे? ए। तो यहाँ पर लास्ट में क्या हो जाएगा? अ और का और ए की मात्रा, है ना, और का, एक। ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। और अगर यड़ की बात करें तो यड़ में क्या होता है? यड़ में ई और ई, उ और री, ये जो स्वर हैं इसमें असमान स्वर जुड़ते हैं। जैसे कि असमान स्वर की बात करेंगे, जैसे कि हमने कहा अति धन अधिक, जैसे हमने कहा अति धन अधिक, है ना। तो यहाँ पर क्या जुड़ रहे हैं? यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर ई जुड़ रहा है, यहाँ पर क्या है? ई, और यहाँ पर क्या है? अ। मिल करके क्या हो गया? ये आ, है ना। तो ई और अ मिल करके किसका निर्माण हो गया? या का निर्माण होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अत्यधिक।
यानी कि ये दोनों मिल करके किसका निर्माण करेंगे, या का निर्माण करेंगे। ई और आ मिल करके या का निर्माण करेगा। वही चीज़ यहाँ पर देखा जा रहा है कि यहाँ पर भी असमान स्वर आते हैं। यहाँ पर भी ई और ई में इसी प्रकार की ध्वनि का निर्माण, इसी प्रकार की ध्वनि नहीं जुड़ेगी, यहाँ पर असमान ध्वनि जुड़ेगी, जैसे आ हो गया, है ना। तो इसी प्रकार के से यहाँ पर भी असमान स्वर जुड़ते हैं, किसमें, ई और उ और री में। तो किसका, तो कौन सी ध्वनि, कौन सी संधि बनती है, यड़ संधि बनती है। और अयादि संधि में अंतर सिर्फ होता है ए, ऐ, ओ, आओ। इसमें अस्वर जो कि स्वर बनते मिलते हैं, और यहाँ पर ए में अस्वर स्वर मिले तो ऐ हो गया। इसी प्रकार से आए, औ और आओ। तो एक प्रकार से पहले बेस समझ लीजिए इसका, यानी कि हमने देखा कि संधि क्या होती हैं। संधि जो कि दो स्वर, जब दो ध्वनियाँ आपस में मिलती हैं, है ना, जब दो ध्वनियाँ आपस में मिलती हैं तो क्या कहलाती हैं, संधि कहलाती है। यानी कि एक्चुअल में संधि का मेल, संधि को मेल कहते हैं। और इसकी अगर परिभाषा देखें तो इस प्रकार से हम बताएंगे कि जब वर्ण आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद में जो विकार उत्पन्न होता है, विकार में जो परिवर्तन होता है, वो क्या कहलाती है, संधि कहलाती है। संधि के भेद कौन से होते हैं, तो हमने जाना कि संधि के भेद कौन से होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और अगर हम आगे बात करें स्वर संधि के प्रकार कितने होते हैं, तो स्वर संधि के प्रकार हमने बताया, दीर्घ स्वर होता है, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और यड़ और अयादि। तो स्वर संधियाँ कितनी होती हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यड़, अयादि। और फिर हमने जाना कि दीर्घ संधि जो होती है, दीर्घ संधि में हम क्या पढ़ते हैं कि जब ह्रस्व और दीर्घ आपस में जुड़ते हैं, ह्रस्व दीर्घ या दीर्घ ह्रस्व जब आपस में स्वर जुड़ते हैं तो एक दीर्घ स्वर का निर्माण होता है, तो वहाँ पर दीर्घ संधि होती है। यहाँ पर हमने देखा कि ह्रस्व दीर्घ, दीर्घ ह्रस्व मिलकर के हमेशा दीर्घ स्वर का निर्माण करता है। लेकिन अगर गुण की बात करें तो अंतर सिर्फ इतना हो जाता है दीर्घ की तुलना में कि यहाँ पर जो ध्वनियाँ हैं, यहाँ पर समान प्रकार की ध्वनियाँ, यानी कि समान परिवार आपस में जुड़ता है। जब समान परिवार आपस में जुड़ेगा, एक बड़े परिवार का निर्माण करेगा, तो दीर्घ स्वर होता है। लेकिन जब यहाँ पर ये परिवार ना हो करके, यानी कि समान ध्वनियाँ ना हो करके जब दूसरा परिवार आपस में जुड़ता है, जब दूसरा परिवार आपस में जुड़ता है तो गुण संधि का निर्माण करता है। यानी कि ये हम जानेंगे कि जब समान प्रकार की ध्वनियाँ, समान प्रकार का परिवार मिलकर के जब बड़ा परिवार निर्माण करता है तो दीर्घ संधि कहलाती है। लेकिन गुण संधि में क्या होता है कि ये जो ह्रस्व और दीर्घ स्वर होते हैं, इसमें असमान प्रकार की ध्वनियाँ, असमान प्रकार की ध्वनियाँ या असमान परिवार जब आपस में जुड़ता है और एक जो विकार उत्पन्न करता है, यानी कि ऐ, ओ, अर, तो यहाँ पर गुण संधि होती है। अगर हम तुलना देखें दीर्घ, गुण और वृद्धि की, अगर वृद्धि की तुलना देखें तो वृद्धि में क्या होता है, हम तीनों में देख पा रहे हैं कि अल्प स्वर हमने ले लिया, अल्प और दीर्घ स्वर हमने ले लिया, आ, है ना। और देख पा रहे हैं कि यहाँ पर असमान स्वर, यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं ऐ और औ की बात करेंगे, ए, ऐ, ओ, औ की बात करेंगे। और जब ये आपस में जुड़ेगा तो ऐ का निर्माण करेगा, ऐ और औ का निर्माण करेगा, ये वृद्धि संधि होती है। तो इसी प्रकार से हम पहले देखेंगे दीर्घ संधि, गुण संधि, इसके बाद वृद्धि संधि, इसके कल हम एग्जाम्पल बताएंगे, इसको विस्तार से हम पढ़ेंगे और आगे, और यड़ संधि और अयादि संधि, है ना। तो आज के लिए इतना ही। विस्तार से फिर हम बताएंगे कि दीर्घ स्वर के उदाहरण कैसे हम जो कि एग्ज़ाम में आते हैं, किस प्रकार से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं दीर्घ संधि से और किस प्रकार से गुण संधि से होते हैं, आपस में कन्फ्यूजन क्या होती है, ये सारे क्वेश्चन हम अगले नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। और यहाँ पर जो कि जान पा रहे हैं वृद्धि और यड़ में क्या अंतर होता है, दीर्घ और गुण में क्या अंतर होता है, और यड़ और अयादि में क्या अंतर होता है, ये सब हम जानेंगे, विस्तार से अगले सेशन में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगले सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।